नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नितिन नवीन ने नामांकन भर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए ये नामांकन भरा है। प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तावक बने हैं। अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। कल नए अध्यक्ष का शपथ ग्रहण होगा और ये बात तय है कि नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी अब पार्टी की तरफ से निर्विरोध तरीके से दी जा रही है। हालांकि जो औपचारिकताएं होती हैं उनका पालन करना भी ज़रूरी होता है, पार्टी स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, और वो पार्टी ने किया है। नितिन नवीन ने नामांकन भरा है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा गया है। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या क्या जानकारी आपके पास? नितिन नवीन ने नामांकन भर दिया है, अब नए अध्यक्ष को कमान में ले जा रही है बीजेपी की। क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ संभावनाएं? को कमान मिलने जा रही है और एक युवा अध्यक्ष को कमान मिलने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2 बजे से जो नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अब लगभग खत्म होने को है जी। और इस वक्त अब 4 बजने वाले हैं। अभी केवल पश्चिम बंगाल एक राज्य रह गया है जहां से प्रस्तावक जो है अपना प्रस्ताव सौंप रहे हैं। बाकी सभी राज्य लगभग अपना प्रस्ताव सौंप चुके हैं। उत्तर प्रदेश भी लगभग सौंप चुका है। केशव प्रसाद मौर्य अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इतने कम उम्र के जो नेता को अपनी पार्टी की कमान सौंपी है, वो कमान कहीं ना कहीं ये बताती है कि जिस तरीके से एक युवा को कमान सौंपी है उसका असर जो है वो बड़े पैमाने पर जाने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब भारतीय जनता पार्टी में इस बार जो चुनाव हुआ है वो चुनाव जो है उसमें मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा कि तकरीबन जो है 45 साल से कम उम्र के पार्टी ने इस बार डिसाइड किया है कि वो अपने जिलाध्यक्ष तय करेगी। यानी कि जितने भी जिलाध्यक्ष बने हैं अब तक वो सभी जो है 45 साल से कम उम्र के बने हैं। तो वो जो है अगर 45 साल के जिलाध्यक्ष है वो 2 टेन्योर तक लगातार रहते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि वो 51 साल के हो जाएंगे। और यानी कि 45 साल कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती है। 45 साल एक तरीके से एक राजनीति के लिए बड़ी युवा अवस्था मानी जाती है। तो आप चलिए जिस पार्टी के पास सारे जिलाध्यक्ष जो है वो 45 साल के हैं और उसके बाद नीचे बूथों पर संगठन है, 15 करोड़ कार्यकर्ता है, 11 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता है, तो पार्टी की जो अपनी ताकत है वो निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण ताकत है। और जिस तरीके से ये ताकत लगातार बढ़ी है उसमें युवा जोश आया है इस बार, वो अपने आप में कहीं ना कहीं और भी महत्वपूर्ण साबित होगा। और उसने जो है बीजेपी के इस फैसले में जो है बाकी राजनीतिक दलों को भी जो है सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी ललित, बड़ा सवाल है, नितिन नवीन का नाम चुना जाना, 5 बार के विधायक हो रह चुके और उसके बाद युवा चेहरा भी हैं वो, और बिहार में उन्होंने बेहतरीन फार्मूला भी फिट किया था जिसका परिणाम बीजेपी के पक्ष में बड़ी पार्टी बनकर उभरी पार्टी। ऐसे में आने वाले समय में कई और चुनाव भी हैं, कई राज्यों में चुनाव हैं। बंगाल का प्रमुख चुनाव है जहाँ पर बीजेपी की नज़र है। सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी रणनीति के तौर पर जब युवा अध्यक्ष को प्रोजेक्ट किया जा रहा है पार्टी के द्वारा, तो क्या कुछ रहने वाली है? युवाओं पर फोकस रहेगा, महिलाओं पर फोकस रहेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में संगठन की मजबूती एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरेगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती के रूप में ये उभरेंगे। और अब जो है सबसे पहली जो उनकी परीक्षा के तौर पर अगर देखा जाए, जैसा कि सियासत में नेता के वजन को आंका जाता है कि अब जो है हाल ही में बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, असम के चुनाव आने वाले हैं, केरल का चुनाव आने वाला है, तमिलनाडु का चुनाव आने वाला है, कई चुनाव आने वाले हैं। इन सभी चुनाव में जो है पार्टी जो है, और ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी के लिए अभी तक जो है किलों को फतेह पाना इतना आसान नहीं हुआ है, केवल असम को छोड़। पंजाब भी उसमें है। बिल्कुल, असम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2 बार से, अन्यथा बंगाल में पार्टी संघर्ष कर रही है। पिछली बार संघर्ष किया तो विपक्ष में आई, इस बार संघर्ष कर रही है, तो वो अब देखना होगा कि क्या नतीजे होंगे। और केरल आप जानते हैं कि वैसे ही काफी हार्ड है, बिल्कुल। इसी तरह से तमिलनाडु की भी स्थिति है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, बड़ी चुनौती होने वाली है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर आने वाले समय में सामने आती है। बिल्कुल, कितना परिवर्तन ललित देखना ये होगा कि नितिन नवीन लेकर आते हैं, पार्टी में कितनी ऊर्जा,
कितना उत्साह लेकर आते हैं और क्या नए आयामों को छू पाएगी पार्टी उनके अध्यक्ष बनने के बाद, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन किया गया। यहां सभी राज्यों से 20 प्रस्ताव सौंप रहे हैं। हरियाणा की ओर से प्रस्ताव सौंपे जाने के बाद राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, राजेश नगर और सुनीता दुग्गल से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। मौजूद है हरियाणा से राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। मैम, 45 साल के एक चेहरे को इतनी बड़ी पार्टी की कमान देना, क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि नई सोच के साथ बीजेपी उतर रही है मैदान में। हमारी ही एक पार्टी है जो इस तरह के डिसीजन ले सकती है। किसी भी कार्यकर्ता को जिसमें ये काम करने की कैपेबिलिटी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सकते हैं। ये एक मैसेज है दुनिया को। और देखिए, नायब सिंह सैनी जो है अब निकल के यहाँ से आ रहे हैं। बगल में उनके साथ जो है मोहनलाल बडौली भी मौजूद हैं। और एक बीजेपी अध्यक्ष के चयन के लिए काफ़ी बड़ा मौका है आज। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सीएम सैनी भी मौजूद हैं। सीएम सैनी के साथ साथ जो है सुनीता दुग्गल यहाँ पर मौजूद हैं, मोहनलाल बडौली यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कई सर आज के दिन में आज का सर तब तक और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुनीता दुग्गल है। मैम, इतना बड़ा दिन है आज, इतने बड़े अध्यक्ष हम सबके लिए दुनिया की सबसे बड़ा संगठन, दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी, और उसमें जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से चुनाव हो रहा है, और उसमें हमारे नितिन नवीन जी जो हैं उन्होंने नामांकन किया है और हम सब लोग जो हैं उसके साक्षी हुए हैं के तौर पर। आप जी, हम सब लोग वहाँ पर मौजूद रहे। सभी जितने भी राज्य हैं उन सब के जो भी जो प्रस्तावक हैं वो वहाँ पर उपस्थित रहे। एक एक करके सभी राज्यों को वहाँ पर बुलाया गया और हमें बड़ी खुशी है कि हमें एक युवा के रूप में एक ऊर्जावान जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, गोवा सीएम भी यहाँ पर निकले हैं और सभी लोग आज यहाँ पर निकल रहे हैं कि राजेश नागर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री। सर, एक युवा को पूरी पार्टी की कमान मिलना कितना बड़ा मैसेज है? बाकी पार्टियों में अगर एज फैक्टर देखा जाए तो वो बीजेपी के मुकाबले कहीं एडजस्ट नहीं करता। देखो, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। इसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी किसी बड़े पद पर भी बैठाया जा सकता है और इसी उद्देश्य के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री चल रहे हैं कि युवाओं को हम आगे लाएं, जिससे जो हमारा देश है एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 65% से ज़्यादा युवा हैं। और आज जो नामांकन हुआ है इससे हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी जो आने वाले चुनाव है, चाहे बंगाल के, पंजाब के, आसाम के और भी स्टेटों में। एक छोटी से काम करने वाला जो पार्टी में कार्यकर्ता है, छोटा काम बड़ा काम तो नहीं होता, लेकिन एक काम जो सामान्य काम करता है उसको कितना बड़ा मैसेज जाएगा इससे आगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। और इससे जो मैंने पहले भी कहा कि कार्यकर्ता को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी किसी भी बड़े पद पर जा सकता है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर आज का नामांकन की प्रक्रिया चली है पूरे दिन भर में। अब कल जो है इसकी घोषणा की जाएगी पारंपरिक तौर पर। देखना होगा कि किस तरीके से जो है कल पदभार ग्रहण की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।